इस शांत दोपहर के समय हम अपना मन, अपनी आत्मा और अपना पूरा हृदय आपके चरणों में झुकाते हैं। सुबह से अब तक की यात्रा में आपने हमें संभाला, हमें गिरने से बचाया और हर कदम पर अपनी कृपा से ढांप कर रखा। प्रभु, इस दोपहर की धूप के बीच हम आपकी उपस्थिति की ठंडक महसूस करना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, जब दिन का बोझ हमारे मन और शरीर पर भारी होने लगता है, जब काम, जिम्मेदारियां और चिंताएं हमें थका देती हैं, तब इस दोपहर में हमें अपना विश्राम दीजिए। आपका वचन कहता है कि जो आप पर भरोसा रखते हैं उन्हें नई शक्ति मिलती है। प्रभु, आज हमें वही नई शक्ति चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे शांति के राजा हैं। इस दोपहर हमारे भीतर जो भी अशांति है, मन की उलझन, भविष्य की चिंता, परिवार की परेशानी, सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। आप कहिए और हमारी आत्मा शांत हो जाए। हे पवित्र आत्मा, इस समय हमें मार्गदर्शन दीजिए। जो निर्णय हमें लेने हैं, जो रास्ते हमें चुनने हैं, उन सब में हमें सही और गलत का भेद समझाए। हम नहीं चाहते कि हम अपनी समझ पर चले, हम चाहते हैं कि हम आपकी अगुवाई में चलें। प्रभु, इस दोपहर हम अपने घरों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवार के हर सदस्य पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। जो इस समय घर से बाहर हैं, काम पर, यात्रा में, स्कूल में, आप उन्हें हर बुराई से बचाइए। कोई दुर्घटना, कोई अनहोनी, कोई बुरी खबर हमारे पास ना आए। हे दयालु प्रभु, जो लोग इस समय दुख में हैं, जो बीमार हैं, जो कर्ज में दबे हैं, जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उन सब पर आप अपनी करुणा बरसाइए। इस दोपहर को उनके लिए आशा का समय बना दीजिए। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हम शिकायत करते हैं, कई बार हम अधीर हो जाते हैं, कई बार हम आपका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। इस दोपहर हमें क्षमा कीजिए। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हर उस बात के लिए जो हमारे पास है और हर उस बात के लिए भी जो अभी नहीं है, क्योंकि हमें भरोसा है कि आप सही समय पर सब कुछ अच्छा करेंगे। हे प्रभु, हमारे काम को आशीष दीजिए, हमारे हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। जो लोग व्यापार करते हैं उनकी आय में बरकत दीजिए। जो नौकरी में हैं उन्हें ईमानदारी और बुद्धि दीजिए। जो बेरोजगार है उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। प्रभु, इस दोपहर हमारे देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर शहर, हर गांव, हर परिवार पर आपकी शांति बनी रहे। हिंसा, नफरत और डर को दूर कीजिए। लोगों के दिलों में प्रेम, धैर्य और समझ भर दीजिए। हे पिता, जब दिन आगे बढ़े और शाम नजदीक आए, तब भी हम आपकी उपस्थिति में बने रहें। हम जो भी करें, जो भी बोलें, उससे आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु, हम इस दोपहर की प्रार्थना को विश्वास के साथ समाप्त करते हैं, ये जानते हुए कि आपने हमारी सुन ली है। हम देख नहीं रहे, फिर भी विश्वास करते हैं। आज हम आपके सामने थके हुए मन, बोझिल हृदय और कमजोर शरीर के साथ आते हैं। दिनों से चल रही भागदौड़, रातों की अधूरी नींद, मन में उठती हजारों चिंताएं, सब कुछ हमें थका चुका है। प्रभु, इस समय हमें किसी उत्तर से ज्यादा, किसी समाधान से ज्यादा आपके विश्राम की आवश्यकता है। हे पिता परमेश्वर, आप हमें जानते हैं। आप जानते हैं कि हम बाहर से मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। आप जानते हैं कि हम मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से थक चुके होते हैं। आज हम दिखावा नहीं करना चाहते। आज हम बस आपके सामने सच में बैठना चाहते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम उसी वचन को पकड़कर आपके पास आए हैं। हमें कहीं और नहीं जाना, हमें किसी और सहारे की तलाश नहीं, हमें बस आपका विश्राम चाहिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने क्रूस पर हमारे हर बोझ को उठा लिया, फिर भी हम अपने बोझ खुद उठाए फिरते हैं। आज इस प्रार्थना के समय हम हर बोझ, भविष्य की चिंता, बीते कल का दर्द, आज की परेशानी, सब आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, जो बोझ हमारे मन को भारी करता है, उसे आप हल्का कर दीजिए। जो विचार हमें सोने नहीं दे, उन्हें आप शांत कर दीजिए। जो डर हमारे दिल में घर कर गया है, उसे आप अपने प्रेम से बाहर निकाल दीजिए। हे पवित्र आत्मा, इस समय हमारे भीतर उतर आइए। जैसे शांत हवा तपती दोपहर में सुकून देती है, वैसे ही आपकी उपस्थिति हमारे मन को ठंडक दे। हमारी सांसों को शांत कीजिए, हमारे दिल की धड़कनों को स्थिर कीजिए, हमारे विचारों को थाम लीजिए। प्रभु, हम बहुत समय से लड़ते आ रहे हैं, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी खुद से। आज हम लड़ना नहीं चाहते, आज हम आराम करना चाहते हैं आप में। हे दयालु पिता, हमारे शरीर को विश्राम दीजिए। जो दर्द हमें परेशान करता है, जो थकान हड्डियों में बस गई है, जो कमजोरी हमें आगे बढ़ने नहीं देती, आप उसे अपने स्पर्श से दूर कीजिए। आप हमारा सृजनहार हैं,
आप ही हमें फिर से तरोताजा कर सकते हैं। प्रभु, हमारे मन को विश्राम दीजिए। बार बार आने वाले नकारात्मक विचार, असफलता का डर, लोगों की बातों का बोझ, इन सब से हमें आजाद कीजिए। हमें यह सिखाए कि हम हर बात को आपके हाथों में छोड़ना सीखें। हे प्रभु, जो लोग आज रात चैन से सो नहीं पाते, जो बिस्तर पर जाकर भी करवटें बदलते रहते हैं, जो आंखें बंद करते ही परेशानियां देखने लगते हैं, आज उन सबको आप गहरी नींद का वरदान दीजिए। उनके कमरे में अपनी शांति भर दीजिए। प्रभु, जो माताएं थकी हुई हैं, जो पिता जिम्मेदारियों से दबे हैं, जो युवा भविष्य की चिंता में उलझे हैं, जो बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन सबको आज आपका विश्राम महसूस हो। हे परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। आज हम नियंत्रण छोड़ते हैं। आज हम भरोसा करना चुनते हैं। आज हम कहते हैं, प्रभु अब आप संभालिए। प्रभु यीशु, आप हमारी आत्मा के चरवाहे हैं। आप हमें हरी चराइयों में ले जाते हैं। आप हमें शांत जल के पास बिठाते हैं। आज हमें वहीं ले चलिए जहां शांति है, जहां डर नहीं, जहां सिर्फ आपका प्रेम है। हे पिता, इस विश्राम के समय हमें अपराध बोध से मुक्त कीजिए। जो गलतियां हम बार बार याद करते हैं, जो पछतावा हमें चैन नहीं लेने देता, आप उसे अपनी क्षमा से ढक दीजिए। प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि विश्राम आलस्य नहीं है, विश्राम विश्वास है। आज हम काम से नहीं, चिंता से विश्राम लेना चाहते हैं। आज हम भागदौड़ से नहीं, डर से विश्राम लेना चाहते हैं। हे प्रभु, जब हम सोए तो आपकी शांति हमारी रखवाली करे। जब हम जागें तो आपकी नई करुणा हमें मिले। हमारा आज भी आपका है और हमारा कल भी आपका है। आज हम खाली हाथ नहीं, आज हम शिकायत लेकर नहीं, आज हम आंसुओं की फरियाद लेकर नहीं, आज हम धन्यवाद लेकर आपके सामने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारी आवाज टूट रही थी, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब हमारी प्रार्थना बस एक आह बनकर रह गई थी, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। हे हमारे जीवित परमेश्वर, कई बार हमने जोर से पुकारा, कई बार हमने चुपचाप रोकर आपको याद किया, कई बार बस दिल में कहा, प्रभु अब आप ही सहारा हैं। और आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम मानते हैं कि हालात तुरंत नहीं बदले, पर हमारा मन बदल गया। समस्याएं शायद वही रहीं, पर डर चला गया। अंधकार पूरी तरह हटा नहीं, पर आशा की एक किरण जल उठी, और वही हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब लोग समझ नहीं पाए, जब अपने भी दूर लगने लगे, जब रास्ते बंद नजर आए, तब आपकी उपस्थिति ने हमें संभाले रखा। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर उस उत्तर के लिए जो हमें मिला, और हर उस उत्तर के लिए भी जो अभी प्रतीक्षा में है, क्योंकि हम जानते हैं आपका इंतजार भी हमारे लिए आशीष ही होता है। धन्यवाद प्रभु, उस सुरक्षा के लिए जिसे हमने देखा नहीं, पर जिसने हमें बचाए रखा, उस दुर्घटना से जिससे आपने हमें दूर रखा, उस बुराई से जिसे आपने हमारे पास आने नहीं दिया। प्रभु, कई बार हम सोचते रहे कि आप सुन नहीं रहे, कई बार हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत तक ही रह गई, पर आज हम समझते हैं आप हर शब्द सुनते हैं, हर आंसू गिनते हैं, हर आह को पहचानते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं। आपने सबको अपनी हथेली पर रखा है। इसी विश्वास के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो समझ से परे है। जब हालात ने हमें डराना चाहा, तब आपकी शांति ने हमारे दिल की रखवाली की। धन्यवाद प्रभु, हमारे काम के लिए, हमारी रोटी के लिए, हमारी छत के लिए। कई बार हमने कम पर शिकायत की, पर आज हम कहते हैं जो कुछ हमारे पास है वह सब आपकी ही कृपा है। प्रभु, जो बीमार थे और अब बेहतर हैं, धन्यवाद। जो कमजोर थे और अब संभल रहे हैं, धन्यवाद। जो टूटे थे और अब फिर से खड़े हो रहे हैं, धन्यवाद। हे दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस सामर्थ्य के लिए जो आपने हमें कठिन समय में दी। हम टूट सकते थे पर टूटे नहीं, हम हार सकते थे पर हारे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए जो हमें आज समझ आ रही हैं, और उन आशीषों के लिए भी जो भविष्य में प्रकट होंगी। हम विश्वास करते हैं कि आपने जो शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर बंद दरवाजे के लिए, क्योंकि उसी ने हमें गलत रास्ते से बचाया। हर ना के लिए, क्योंकि उसी ने हमें बेहतर हां तक पहुंचाया। हे परमेश्वर, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपसे सिर्फ मांगा। आज हम मांगने नहीं, आज हम धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी सुन ली, आपने समय पर उत्तर दिया, आपने सही तरीके से उत्तर दिया,
और आपने हमारे भले के लिए उत्तर दिया। प्रभु यीशु, हम आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो अभी अधूरा है, जो अभी स्पष्ट नहीं है, हम उसे लेकर परेशान नहीं होते, क्योंकि आपने पहले ही हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी धन्यवाद की गवाही बने। हमारे शब्दों से, हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से लोग देखें कि हम एक सुनने वाले परमेश्वर के लोग हैं। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना के अंत में भी हम यही कहते हैं, जो कुछ है, जैसा कुछ है, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप विश्वास योगी हैं और आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु। आमीन।